वर्तमान समय में धार्मिक कार्य बहुत बढ़ गए, चाहे वो रामनवमी के अवसर हो, चाहे होली दीपावली, समय समय पर कुछ न कुछ धार्मिक कार्य होते रहते हैं जगह जगह। अभी आ रहे थे तो देखे जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं, लोगों की भीड़ है और जगह जगह पर झंडा लगा हुआ है। लगा है कि नहीं? लग रहा है कि कुछ हो रहा है समाज में। लेकिन विचार करके देखें तो आदमी के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? धार्मिक कार्य तो कर रहे हैं। बहुत लोग कहते कि बाबा परेशान हो गए, समाज के लोग कहते कि रात दिन कुछ न कुछ चंदा देना पड़ता है, आए दिन लोग लगे रहते हैं। एक आदमी गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आ गया, तीसरा गया, चौथा आ गया। ठीक है, बैठ जाइए आराम से। कुछ न कुछ कहीं से कुछ न कुछ मांगने वाले आ ही जाते हैं। हम लोग भी प्रायः यात्रा करते हैं तो देखते हैं कहीं रोड पर चंदा कर रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ। क्यों भाई? कुछ न कुछ धार्मिक काम करना है। लेकिन विचार करके देखें, चिंतन करें कि जिस काम को करने के लिए हम लोग इतना मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं, उसका परिणाम आदमी के जीवन में कितना आया है। जिस धार्मिक काम को हम कर रहे हैं, क्या उससे वास्तविक में धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये विचारणीय बात है कि धर्म आखिर है क्या। मनुष्य के जीवन में धर्म का क्या महत्व? क्या मंदिर जा लेना धर्म है? क्या मस्जिद जा लेना धर्म है? क्या गिरजा घर में चले जाना धर्म है? क्या राम नाम का पट्टा अपने सिर पर लगा लेना धर्म है? हाथ में रुद्राक्ष पहन लेना धर्म है? धर्म है क्या? ये विचारणीय बात है, ये चिंतन करने का विषय है। धर्म को आज लोगों ने आडंबर तक सीमित रख दिया। धर्म का पाखंड रूप आज समाज में चल रहा है। धर्म का वास्तविक स्वरूप आज आदमी के जीवन में उतर नहीं रहा है। सदगुरु कबीर देव ने तो साफ शब्दों में कहा कि धर्म कथत है, जीव बधत है, अक्रम करे मोर भाई, जो तोहरा के ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। धर्म कथत है। आज लोगों की कथनी में धर्म है, कहने के लिए धर्म है, कहने के लिए आदमी धार्मिक है, लेकिन करनी आदमी का धार्मिक नहीं है। कोई भरोसा नहीं है कि गले में माला पहनने वाला व्यक्ति चोर नहीं हो सकता है। कोई भरोसा नहीं है कि मंदिर में जाने वाला व्यक्ति आपको लूट नहीं सकता है। कोई भरोसा नहीं है कि तिलक लगाने वाला व्यक्ति किसी का गला नहीं दबा सकता है। फिर मंदिर जाने का क्या प्रयोजन? फिर गले पर माला पहनने का क्या उद्देश्य? फिर तिलक लगाने का क्या जीवन में महत्व रह गया? हम तिलक तो लगा रहे हैं, मंदिर तो जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन काम सारे अधर्म के कर रहे हैं। धर्म का केवल आडंबर है। आज समाज में जितने भी कुकर्म हो रहे हैं सब धर्म के नाम पर हो रहे हैं। धर्म के नाम पर अनाचार, कदाचार, बलात्कार, तमाम अमानवीय कर्म आज धर्म के पाखंड में हो रहा है। क्योंकि धर्म को आज आदमी समझ नहीं रहा है कि धर्म है क्या। धर्म का पाखंड रूप आज आदमी के जीवन में है। देख लीजिए, तमाम तरह के पर्व मनाए जाते हैं, उसमें होता क्या है? एक पागलपन आदमी को आजकल चढ़ा है। सरस्वती पूजा मनाते हैं ना आप लोग। पहले भी लोग सरस्वती पूजा मनाते थे। जिसको विद्या से कोई लेना देना नहीं है, जिसको एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, पंजाब कमाने के लिए जाता है, वो भी व्यक्ति सरस्वती पूजा मनाता है। क्यों भाई? सरस्वती पूजा मनाया, मूर्ति लगाई,
मूर्ति लगाने के बाद पूजा प्रारंभ किया। पूजा करने के बाद पहले तो अगरबत्ती दिखाया और बाद में डीजे पर ऐसे अभद्र अभद्र गाने बजाते हैं कि अगर किसी की माँ बहन होगी वहां पर तो वो सुन करके कान में उंगली दबा लेंगे कि ये क्या गा रहे हैं। अभद्र अभद्र गाने बजाए जाते हैं और उस पर डांस किए जाते हैं, अश्लील अश्लील गाने, और शराब तक पिए जाते हैं। क्या यही पूजा है? अगर ये पूजा है तो फिर पाप क्या है? आप ही बता दीजिए। अगर ये धर्म है तो अधर्म क्या है? मंदिर गए, मंदिर में पूजा किए, बाहर निकले शराब पी लिए, ये करना अगर धर्म है तो अधर्म क्या है? आज धर्म के नाम पर समाज में पाखंड चल रहा है। धर्म के नाम पर समाज में केवल बरगलाने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। धर्म के नाम पर हिंसा, धर्म के नाम पर सारे कुकर्म। अरे भैया, धर्म है क्या? वैशेषिक दर्शन के आचार्य ने कहा कि धर्म है यतो अभ्युदयः निःशे सिद्धि स धर्म। समझिए, कुछ विचार लेकर के आप लोग यहां से जाइए। का एक तरफ आदमी के जीवन में अभ्युदय है, अभ्युदय का अर्थ होता है सम्मान, और एक तरफ आदमी के जीवन में मानव जीवन का प्रयोजन मोक्ष है। का जिस दिन ये दोनों घटित हो जाए, समझ लेना कि आपके जीवन में धर्म उतर गया। क्या? कि बाहर से आपका जीवन सम्मानित हो जाए और भीतर से आपका जीवन बिल्कुल निश्चल और वेदाग हो जाए, आप मुक्ति तक के सीढ़ी को प्राप्त कर ले मानव जीवन में, तो समझ लेना कि आपके जीवन में धर्म उतर गया, आप धार्मिक हो गए। सम्मानित जीवन आदमी का कब होता है? जब आदमी का आहार विहार शुद्ध होता है। ऋषि कहते हैं कि आहार शुद्धो सप्त शुद्धि, सप्त शुद्धि दुर्वा स्मृति, स्मृतिर्लंभे ज्ञानम। का सबसे पहले आदमी की आहार शुद्धि। आज आदमी का आहार शुद्ध है क्या? मांस, मछली, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, चरस, अफीम, ये मानवीय आहार हैं। विचार करिए। और ये सारे पान वही करते हैं जो मंदिर जाते हैं, जो तीर्थों में जाते हैं। आदमी तीर्थों को भी नरक बना दिया, बनाया कि नहीं? गंगा स्नान करने जाता है, गंगा स्नान कर लिया और उधर से गंगा के किनारे ही बैठ करके आदमी बोतल पी लेता है, वहीं बैठ करके खैनी लटा रहा है, वहीं बैठ करके बीड़ी पी रहा है। आदमी सत्संग पंडाल में आता है और पीछे जा करके बीड़ी पीता है, खैनी खाता है, तंबाकू रगड़ता है। और पूछो तो कहेगा कि बाबा जी आपका जो काम है आप करिए, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। यही जवाब होता है आदमी के पास। क्या आपका काम है प्रवचन करना, करिए, इसी के लिए आए। क्यों? क्योंकि धर्म आदमी के जीवन में उतरा नहीं, आहार विहार की शुद्धि आदमी के जीवन में हुई नहीं। आदमी का आहार बिगड़ा हुआ है। मांस मछली मानवीय आहार नहीं, मनुज प्रकृति से शाकाहारी, मांस इसको अनुकूल नहीं। मानव प्रकृति से शाकाहारी है, लेकिन कितने लोग धर्म के नाम पर भेड़ बकरे काटे जाते हैं, धर्म के नाम पर मांस खाए जाते हैं। प्राचीन काल से लेकर के आज तक यही होता जा रहा है। आज जो आप मंदिर में पाठा चढ़ाते कि नहीं? चढ़ाते हैं कि नहीं? जब किसी को बच्चा नहीं हो जाए तो आदमी पट्ठा गच लेता है। कुछ घर में अशुभ अशुभ हो तो आदमी कहता है कि मैया अगर शुभ शुभ होने लगेगा तो एक बकरा देंगे। अब बेटा पढ़ रहा है और कहेगा कि पास हो जाएगा फर्स्ट डिवीजन तब पट्ठा काटेंगे। आदमी जगह जगह केवल धर्म के नाम पर यही गश्ता है ना। प्राचीन काल में भी प्राचीन काल में यज्ञ किया जाता था। यज्ञ के नाम पर पशु की बलि होती थी। प्राचीन काल में गाय को भी काटा जाता था। बकरे भैंस भेड़ बकरे तो काटे ही जाते थे, गाय भी काटे जाते थे। जब कभी आप पुराण पढ़ेंगे या वेद पढ़ लीजिए, वेद में भी ऐसे बहुत सारे मंत्र आते हैं। और या आप मीमांसा दर्शन पढ़िए तो मीमांसा दर्शन में मंत्र आता है कि पशुना रुद्रम यजेत, कि रुद्र का यजन पशु के द्वारा, पशुओं का वध किया जाता था, बलि दिया जाता था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है
कि अश्वालंबम गवालंबम संन्यासम पल पैतृकम देवदाराच सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जयेत। कहा कि अश्वालंब, पहले अश्वों का आलंब होता था। अश्वालंब कहते हैं कि यज्ञ में अश्वों को पकाया जाता था, जिंदा पशु को यज्ञ के हवन कुंड में डाल दिया जाता था। जब वो पक जाता था तो उसको लोग फिर खाते थे। क्या करते थे? फिर खाते थे। अश्वालंबम गवालंबम। और जब गौ का आलंबन किया जाता था तो जिंदा गौ को यज्ञ के हवन कुंड में कुछ पंडित लोग तथाकथित उसको डाल करके जला करके उसको उपालंब के रूप में खाते थे। अश्वालंबम गवालंबम संन्यासम। और संन्यास की बात आई है। और एक बात आई है कि पल पैतृकम, जब श्राद्ध होता था तो श्राद्ध में पहले मांस भात भोजन में दिया जाता। अभी भी आप चले जाइए, कहाँ, अभी भी आप जब चले जाएंगे, अभी मैथिली भजन सुन रहे थे ना, बड़ा मजा आया आप लोगों को। साली की बात सुन करके बड़ा आनंद आया ना। तो आप अभी भी चले जाएं कभी मिथिला में, तो मिथिला में क्या होता है कि श्राद्ध में जब तक मछली नहीं दी जाती है तब तक श्राद्ध को शुभ नहीं माना जाता है। श्राद्ध मछली। और कहा कि देवदाराच सुतोत्पत्ति। प्राचीन काल में अगर किसी को पति नहीं है, मर गया, तो देवदाराच सुतोत्पत्ति, उसके छोटे भाई से संसर्ग करके बच्चा पैदा करवाया जाता था। कलो पंच विवर्जयेत। कली काल में इन पांचों का वर्जन किया गया कि कलयुग में ये नहीं होना चाहिए। अश्वालंब यज्ञ नहीं होना चाहिए, गवालंब यज्ञ नहीं होना चाहिए, और सन्यासी पर भी छोड़ दिया है कि कलयुग में सन्यासी भी नहीं होना चाहिए। पल पैतृकम, कि ये जो श्राद्ध में जो भोज होता है वो भी नहीं करना चाहिए। और देवदारा से उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। कलो पंच विवर्जयेत, ये चीज कलयुग में नहीं होनी चाहिए। अर्थात प्राचीन काल में ये चीजें होती थी और उसी का विपरीत रूप लोगों ने बना लिया। उसी का जो है परिवर्तन रूप हो गया कि अब लोग यज्ञ नहीं करते, बल्कि यज्ञ के नाम पर अब क्या होने लग गया, पट्ठा का बलि देने लग गया। देते हैं ना, किसको? दुर्गा माँ, दुर्गा देवी को। दशहरा आएगा तो सब आदमी ले जाएगा अपना अपना पट्ठा बलि देने के लिए, और ले जाता है, बलि काट करके आता है अपने घर में, सब बना करके खा जाता है, खाता है ना। देवी दुर्गा को क्या गया क्या? आधा भाग आप लिए, आधा पंडित जी ले गए, मूड़ा पंडित जी ले गए, धर आदमी ले जाता है। दोनों आपस में बांट लिए, घर में ले जा करके मसाला डाल करके सब कुछ डाल करके अपने खा गए। सदगुरु कबीर देव ने साफ शब्दों में ऐसे लोगों के लिए कहा कि संतों पारे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई, करी स्नान तिलक दे बैठे, विधि सु देवी पुजाई, अति पुनित ऊंचे कुल कहियो सभा मां अधिकाई, इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोई भाई, पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करे नीचा, हम तो दोनों देखा परस्पर यम लाए हैं धोखा, गाय बधे ते तुरुक कहिए, इनते क्या वे छोटे, कहे कबीर सुनो हो संतों कलमा ब्राह्मण दोनों खोटे। दोनों खोटे। संतों मारे निपुण कसाई, एक बकरा मारता है, एक भैंसा मारता है। संतों राम दोनों दीठा, हिंदू तुरुक हठा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। एक तरफ हिंदू भाई है, एक तरफ मुसलमान है, दोनों क्या करता है, जीव बद्ध करता है धर्म के नाम पर। आहार दोनों का बिगड़ा हुआ है, आहार शुद्ध नहीं। सदगुरु कबीर देव ने तो साफ शब्दों में कहा कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छूटी है जो पढ़े कोटि पुराण। जीव वध करना सबसे बड़ा पाप, और जगह जगह जीव वध हो रहे हैं। धर्म के नाम पर बकरे काटे जा रहे हैं, भैंसे काटे जा रहे हैं, और आप लोग कहते कि हम धार्मिक हैं।
धर्म के नाम पर इतना कुकर्म हो रहा है, धर्म के नाम पर इतना पाप हो रहा है, तो सबसे पहले आहार शुद्ध, आहार आदमी का युक्त हो। मांस मछली मानवीय आहार नहीं। और मांस मछली कहीं फलता है क्या? खेत में उगाते हैं। खेत में क्या उगाते हैं? धान, गेहूं, मटर, ज्वार, मक्का, बाजरा, यही सब ना। कि बकरी भी निकलती है मिट्टी से, है कि बकरी भी मिट्टी से निकलती है। आजकल आदमी तो निकालना प्रारंभ कर दिया है खाने के लिए। आदमी जीवा स्वाद के लिए आदमी इतना नीचे, इतना पतित हो गया कि जो नहीं जन्मना चाहता उसको भी जबरदस्ती जन्माता है। वो कौन सा देसी होता है, विदेशी होता है, उसको जबरदस्ती नहीं जन्माता है पॉलीफॉर्म में। प्राकृतिक कहता है कि अंडा खाते हैं, लेकिन हम वो वाला अंडा नहीं खाते हैं। लोग कहता है कि अंडा तो खाते हैं लेकिन वो वाला अंडा नहीं खाते हैं, वो जो अप्राकृतिक अंडा होता है ना, वो खाते हैं। आदमी जीवा स्वाद के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बकरी, मुर्गे कभी भी खेत में नहीं उपजता है। जब भी कभी आदमी को मांस प्राप्त होगा तो किसी न किसी प्राणी का वध करेगा, तभी आदमी को मांस प्राप्त हो सकता है। और वध करना कभी भी पाप नहीं, पुण्य नहीं हो सकता है। महर्षि मनु ने तो यहां तक कहा कि हनुमंता विश्चिता निहंता क्रय विक्रयी सशंकर्ता चोप हरता खादकस चेति घातका। अनुमति ने, कुछ लोग कहते कि हम अपने से नहीं मारते हैं, जाकर के बाजार से खरीद लाते, उसमें हमारा क्या दोष है? कहा कि अनुमति देने वाला, मारने वाला, काटने वाला, बनाने वाला। महिला लोग कहती है कि हम खाते तो नहीं है बाबा जी, लेकिन क्या करेंगे, पति लाते तो घर में बना देते हैं, बनाना पड़ता है, मजबूरी होती है हमारी। कभी बनाना भी मत मांस, बनाने वाले को भी लगता है पाप, परोसने वाले को भी पाप लगता है, खाने वाले को तो लगता ही है, काटने वाले को लगता ही है, तो सबको पाप लगता। हनुमंता विश्चिता निहंता क्रय विक्रयी च सशंक करता च चोप हरता च खादकस चेति घातका। ये 8 आदमी घातक हैं, इसको दोष लगते हैं। मांस खाना कभी भी आदमी को अनुकूल नहीं है। अच्छा बताइए, आप लोग की स्वच्छता की दृष्टि से भी घर में आप लोग भोजन बनाते हैं तो कितना बढ़िया पवित्र से भोजन बनाते कि नहीं? कई लोग, कई माताएं ऐसी होती हैं कि भोजन बनाती है तो पानी छांक करके लाती है, छान करके चापाकल से। अब वो मछली कहाँ, वो डबरा में फलता है कि नहीं? वहां से गुडबरा से ले आता है आदमी, और खाती क्या है? सबको पता है कि थूक दो पानी में तो मछली एक बार में खा जाती है। वही आदमी, आप लोग कहते हैं ना कि दुनिया में कितने सूअर हैं, एक सूअर क्या करता है? जल की सफाई करता है। जल के किनारे, नदी के किनारे आदमी टट्टी पेशाब करता है, सब वो खा जाता है। मछली खाती है ना? है? स्वच्छता की दृष्टि से भी देखिए तो मांस मछली मानवीय आहार नहीं है। उसके बाद आप थूक दे, कुछ कर दे, खटास डाल दे, वो सब मछली खा जाती है, आदमी उसको खा जाता है। आपने क्या किया? पाला वो, और भी हैं, जितने भी हैं देख लीजिए, तो वो क्या करता है? सुअर है, सुअर को भी आदमी खा जाता है। मुर्गा है, मुर्गा देखते हैं कहीं भी आप खटास फेंक दे तो मुर्गा उसको खा जाता है, आदमी उसको भी खा जाता है, उसको भी पचा जाता है। आदमी का पेट कितना बड़ा कब्र हो गया है, कब्रगाह है ना, इसमें सब चला जाता है अंदर, जो मिल जाए वो खा लेता है। कई आदमी तो सांप को भी खा जाता है काट करके। क्या क्या आदमी को मिल जाए वो सब आदमी खाने को तैयार हो जाता है। बैंग जो मिल जाए आदमी, कछुआ, सब आदमी पचा जाता है। आदमी से बड़ा राक्षस इस दुनिया में कोई नहीं है। मांस मानवीय आहार नहीं है, मनुष्य को ये अनुकूल नहीं है, प्रकृति अनुकूल नहीं है। गीता का दर्शन कहता है कि युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा।
कहा युक्ता आहार विहारश्च, आदमी के आहार विहार युक्त होना चाहिए। आज कितने लोगों का आहार विहार युक्त है, विचार करके देखिए ना। आज सबसे ज्यादा विचार करने की जरूरत है आदमी को। यही आदमी का जीवन बर्बाद होता है, यही कुछ कारण है जिसके द्वारा आदमी का जीवन बर्बाद होता है।